हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रिव्यू जंक्शन। और आज से मैं एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें मैं पूरी 13 रीजन्स वाई के 3 सीज़न को 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 1 की, सीज़न 1 की। ये एक समराइज स्टोरी होने वाली है, तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर सारी ही चीज़ों के बारे में बात ना करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड हैना बेकर के वॉइस ओवर के साथ, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हैना ने सुसाइड किया था एंड नाउ शी इज़ डेड। सारे स्कूल स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। हैना की डेथ के कुछ दिनों बाद क्ले जेनसन को 7 टेप्स मिलती है एंड व्हेन ही प्लेज इट उसे पता चलता है कि हैना ने अपने 13 रीजन्स वाई शी अटेम्प्टेड सुसाइड इसमें बताए हैं। ये टेप्स हैना ने अपने सुसाइड के पहले रिकॉर्ड करके अपने एक फ्रेंड टोनी को पार्सल कर दिए थे विथ ए नोट कि जितने भी लोगों के नाम उस लिस्ट में हैं उन सभी में से फर्स्ट रीजन को ये टेप भेजी जाए और फिर वो ये पूरी टेप सुन करके नेक्स्ट रीजन को ये टेप पास ऑन करते। एंड इफ दे डोंट डू इट सो तो टोनी ये सारी टेप्स वायरल करवा देगा स्कूल में। 7 टेप्स, 13 रीजन्स, 12 पीपल्स, एंड दिस इज वेयर द ट्रबल बिगिंस। एक एक करके हमें सारे ही रीजन्स पता लगते हैं। रीजन 1 होता है जस्टिन फॉली, जो हैना से फ्रेंडशिप करके उसकी नॉट सो गुड पिक्चर क्लिक करता है और उसके फ्रेंड्स इस पिक को लीक कर देते हैं, जिसके बाद हैना को बुली किया जाता है। रीजन 2 और 3 होते हैं उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स जेसिका डेविस और एलेक्स स्टेंडॉल। एलेक्स के पापा पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। जेसिका और एलेक्स भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो उन्हें हैना से अलग कर देता है। कुछ दिनों बाद एलेक्स एक हॉट और नॉट लिस्ट में हैना को बेस्ट बट का टैग देता है और जेसिका को वर्स्ट बट का। ये लिस्ट पूरे स्कूल में घूम जाती है और हैना की स्कूल में बुलिंग और भी बढ़ जाती है। जिसी के बीच जेसिका और एलेक्स का भी ब्रेकअप हो जाता है और जेसिका इसके लिए हैना को रिस्पॉन्सिबल बता देती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। रीज़न 4 होता है कि स्टॉकर जो चुपके से हैना की पिक्स क्लिक कर रहा होता है। जैसे ही हैना को इसके बारे में पता चलता है वो उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाती है अपनी फ्रेंड कोर्टनी क्रिम्सन के साथ, जिसमें वो दोनों ही हैना के घर जाते हैं और अपने साथ एक फ्लैशलाइट रखते हैं जिससे वो देख सके कि स्टॉकर कौन है। बट इट टेक्स रॉन्ग टर्न जब दोनों ही ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग जाते हैं और एक डेयर के कारण एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि कोर्टनी एक लेस्बियन है और सभी से ये बात छुपा रही है। किस करती हुई पिक्स स्टॉकर क्लिक कर लेता है और हैना उस सब के बीच स्टॉकर पे फ्लैशलाइट मारती है और उसे पता चलता है कि वो टाइलर डॉन है, उन्हीं की स्कूल का एक फेलो क्लासमेट। नेक्स्ट डे टाइलर किस वाली पिक लीक कर देता है, जिसके कारण कोर्टनी भी हैना से दूर हो जाती है। कुछ दिनों तक तो किसी को पता नहीं चलता कि उन पिक्चर्स में कौन है, बट एक रात डांस नाइट में कुछ बॉयज़ कोर्टनी को इस पिक के लिए बुली कर रहे होते हैं और वो तब ये झूठ कह देती है कि उस पिक्चर में हैना के साथ वो नहीं है, कोई और लड़की है और हैना बायसेक्सुअल है। एंड हेंस कोर्टनी बिकम्स रीजन 5। मीनवाइल इन प्रेजेंट टाइम क्ले ये सारी टेप्स सुन के सब पर गुस्सा हो जाता है और इस रेज में वो टाइलर की एक नॉट सो गुड पिक्चर स्कूल में लीक कर देता है। रीजन 6 मार्कस कोल, स्कूल का प्रेसिडेंट, और ये हैना को वैलेंटाइन के दिन डेट पे ले जाता है और अपने फ्रेंड से बैट लगाता है कि वो भी हैना के साथ हुकअप कर सकता है। इसी कारण वो अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने हैना को टच करने की कोशिश करता है और जिसके बाद हैना उस पर चिल्ला देती है और मार्कस गुस्से में वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। उन फ्रेंड्स में से एक जैक डेम्सी हैना के पास वापस जाता है और उसे सॉरी कहता है। वो नेक्स्ट डे भी हैना को सॉरी कहने के लिए कैंटीन में जाता है, बट हैना उसे भगा देती है, जिसके बाद उससे गुस्सा होकर जैक हर दिन हैना के कॉम्प्लीमेंट बैग में से सारी ही लेटर्स चुरा लेता है, जो हैना समझ जाती है और एक ट्रैप बनाती है। हैना एक लेटर में अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, सारी प्रॉब्लम्स लिख करके जैक के कॉम्प्लीमेंट बॉक्स में डाल देती है और जैक उसे क्लास के बाहर आकर फेंक देता है, विच हर्ट्स हैना एंड ये रीजन 7 बन जाता है। प्रेजेंट डे में क्ले के पूछने पर जैक बताता है कि उसने कभी वो लेटर फेंका ही नहीं था। बैक टू पास्ट, हैना एक पोएट्री ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। यहाँ रायन शेवर एक पोएट उसका फ्रेंड बन जाता है और उसे पोएट्री सिखाता है। हैना एक पोएट्री लिखती है और रायन को वो इतनी अच्छी लगती है कि हैना के मना करने के बाद भी वो उसे अपनी मैगजीन में प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट डे सारे ही बच्चे उस पोएट्री के लिए हैना को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी कारण रायन रीज़न नंबर 8 बन जाता है। रीज़न 9 फिर एक बार जस्टिन होता है, जो उस टाइम जेसिका के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और जेसिका अपने घर में एक पार्टी थ्रो करती है जिसमें स्कूल के ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही होते हैं और हैना भी वही होती है। जस्टिन और जेसिका दोनों ही ड्रंक होते हैं और रूम में चले जाते हैं।
जहाँ पर अपेरेंटली हैना भी होती है। और हैना देखती है कि जेसिका बेहोश हो गई है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके ब्राइस वॉकर रूम में आ जाता है। जस्टिन को बाहर निकालकर जेसिका का रेप करता है। बट टेप में हैना जेसिका का नाम डिस्क्लोज नहीं करती है और जिन्हें उस रात के बारे में पता नहीं होता है उनके लिए आज भी ये चीज़ राज होती है। ये होने के बाद हैना नम हो जाती है और शेरी उसे घर छोड़ने की बात करती है। शेरी भी ड्रंक ड्राइव कर रही होती है और इसी कारण वो एक साइन बोर्ड को ठोक देती है। हैना आस्क सर टू रिपोर्ट टू पुलिस, बट शेरी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हैना पास ही के ग्रोसरी शॉप में जाकर पुलिस को कॉल करके बताती है कि एक्सीडेंट हो गया है, बट पुलिस को खबर पहले ही पता चल जाती है। ये खबर क्ले देता है जो एक एक्सीडेंट देख लेता है जिसका एक विक्टिम उसका फ्रेंड जेफ ही होता है। जेफ की डेथ हो जाती है। ये एक्सीडेंट का रीज़न साइन बोर्ड का ना होना था और यही चीज़ शेरी को रीज़न नंबर 10 बना देती है। प्रेजेंट डे में हमें पता चलता है कि शेरी उस एक्सीडेंट के दूसरे विक्टिम मिस्टर कैंटरेल का पूरा ध्यान रखती है और अपनी गलती का प्रायश्चित करती है। रीज़न नंबर 11, क्ले जेनसन। नहीं, क्ले एक्चुअल में कोई रीज़न नहीं होता है हैना के सुसाइड का। हैना तो उसका नाम इसलिए रखती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी कहानी हेलमेट भी सुने। इन सभी के बीच प्रेजेंट टाइम में जेसिका को भी जस्टिन बता देता है उस रात के बारे में। रीज़न नंबर 12, ब्रायस वॉकर। एक दिन हैना के डैड उसे कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट करने को कहते हैं, जिसे हैना अपने कार के रूफ पे गलती से रख के भूल जाती है और वो पैसे की बैग खो जाती है। हैना को इस बात के लिए डांट भी पड़ती है और वो रात में एक लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाती है। ब्राइस के घर के पास पहुंचते ही वो देखती है कि वहाँ एक पार्टी चल रही है और वो वहाँ चली जाती है। जेसिका, एलेक्स और भी कई लोग वहाँ जकूजी में बैठे होते हैं और वो हैना को भी वहाँ बुला लेते हैं। हैना उसमें जाकर आराम करने लगती है और कुछ ही देर में वो वहाँ अकेली होती है ब्राइस के साथ। ब्राइस उस मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर हैना का भी रेप करता है और हैना के पास शायद सुसाइड करने का एक मेजर रीज़न मिल जाता है। प्रेजेंट टाइम में क्ले सारी ही टेप सुन लेता है और ब्राइस के घर ड्रग्स लेने के बहाने से चले जाता है, जहां वो ब्राइस से पार्टी की रात के बारे में बात करता है और टेप रिकॉर्डर में ब्राइस का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हैना की मॉम को एक पेज मिलता है जिसमें हैना इन सभी 13 रीजंस के नाम लिखती है और इसी के साथ सभी को टेस्टिमोनी के लिए बुलाया जाता है। रीज़न नंबर 13, मिस्टर पॉटर। हैना के पास अब जीने के लिए कोई भी रीज़न नहीं होता है, फिर भी वो अपनी लाइफ को एक और चांस देने के लिए उनकी ही स्कूल के एक काउंसलर मिस्टर पॉटर के पास आ जाती है और उन्हें सारी ही बातें बताती है। बट अफसोस मिस्टर पॉटर भी हैना को समझ नहीं पाते और हैना फिर टेप रिकॉर्ड करके टोनी को पार्सल कर देती है एंड शॉप से एक रेजर निकाल कर अपने बाथटब में जाकर सुसाइड कर लेती है। प्रेजेंट टाइम में क्ले मिस्टर पॉटर को उनकी गलती के बारे में बताता है। बिकॉज मिस्टर पॉटर भी एक रीज़न थे तो क्ले ये टेप्स मिस्टर पॉटर को दे देता है। वही दूसरी ओर टोनी जाकर बेकर फैमिली को उन सारी ही टेप्स की एक कॉपी पेन ड्राइव में दे देता है और उसी के साथ जस्टिन भी ब्राइस को टेप्स के बारे में बताता है और उस रात में हुई सारी बातें बता देता है और ये शहर छोड़ के चला जाता है। इवन दो ब्राइस 12th रीज़न था बट फिर भी क्ले उसे टेप्स नहीं देता है और अपने ही पास रख लेता है। इसके बाद टोनी, क्ले की बचपन की फ्रेंड स्काई और टाइलर एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और ये सीज़न यही ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट सीज़न 1 ऑफ 13 रीजन्स वाई। ऐसे ही और 2 पार्ट आएंगे और हम और 2 सीजन्स के बारे में बहुत जल्द बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।